क्या होगा जब एक लड़की अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करे, लेकिन उसका अतीत ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाए? क्या होगा जब नई शादी की रस्मों के बीच अचानक तलाक के कागज सामने आ जाए? और क्या होगा जब दिल अभी भी किसी और का नाम पुकार रहा हो, लेकिन परिवार उसे किसी और की दुल्हन बनाने पर अड़ा हो? आज की कहानी में एक ऐसा ही चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, जहां मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे दर्द, रिश्तों की उलझन और किस्मत के खेल सब कुछ बदलने वाले हैं। ये है मेरी, जो अब आपकी बहुरानी बनने वाली है। कमरे में बैठे सभी लोग अचानक चुप हो जाते हैं। सामने खड़ी ईशा का चेहरा मासूम है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द किसी से छुपा नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं, मजबूरी से है। दरअसल कहानी में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। ईशा की नई शादी एक आईपीएस ऑफिसर के साथ तय कर दी गई है। परिवार के सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, खासकर गुलाब सिंह जी, जो चाहते हैं कि ईशा जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने रिश्ते को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर दे। गुलाब सिंह जी के चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा है। वो बार बार मेहमानों से कहते हैं, मेरे आईपीएस बेटे की होने वाली बहू बहुत ही समझदार और संस्कारी है। इतने में दरवाजे पर हलचल होती है। ईशा की होने वाली सास अंदर आती हैं। उनके हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स हैं, ज्वेलरी के डब्बे, खूबसूरत कपड़े और मिठाइयों के बड़े बड़े डब्बे। वो मुस्कुराते हुए कहती है, चेहरा कितना ही मासूम क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही अच्छी लगती है, मायूसी नहीं। ईशा चुपचाप उनकी बात सुनती रहती है। उसके दिल में जैसे कोई तूफान चल रहा है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही। असल में ईशा अभी भी सूरज से नाराज है, लेकिन नाराजगी के पीछे छुपा प्यार खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब रोका की रस्म शुरू होने वाली होती है, तभी ईशा की नज़र अपने हाथ की उस अंगूठी पर जाती है जिस पर सूरज का नाम लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे उस अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है। पहले एक बार, फिर दो बार, फिर बार बार, लेकिन अंगूठी निकल ही नहीं रही। जैसे जैसे वो कोशिश करती है, उसकी उंगली लाल होने लगती है, दर्द बढ़ने लगता है। ईशा के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को उसके दर्द का असली कारण नहीं पता। सभी लोग बस यही समझ रहे हैं कि वो नई जिंदगी की घबराहट में चुप है। गुलाब सिंह जी धीरे से उसके पास आकर कहते हैं, बेटा, हमारे दिल को छोड़ दो, लेकिन अब अपने पुराने रिश्ते को भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक तुम हर निशान मिटा नहीं दोगी, नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। ईशा की आंखें भर आती हैं। वो आखिरी बार अंगूठी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठी फिर भी नहीं निकलती। आखिरकार परिवार वाले कहते हैं कि रस्म को रोका नहीं जा सकता, और बिना अंगूठी निकाले ही रोका की रस्म शुरू कर दी जाती है। कमरे में ढोलक की आवाज़ गूंजने लगती है, मिठाइयाँ बांटी जाने लगती हैं। सब लोग खुश हैं, लेकिन ईशा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका है, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। और तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। एक कुरियर बॉय खड़ा है। उसके हाथ में एक पार्सल है, जिस पर साफ साफ लिखा है, सूरज। ईशा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। कमरे में मौजूद किसी को अभी अंदाजा नहीं है कि इस छोटे से पार्सल के अंदर छुपा है एक ऐसा सच जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। दरवाजे पर खड़ा कुरियर बॉय बार बार आवाज लगाता है, मैडम, सूरज के नाम का पार्सल है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो जाता है। अभी कुछ देर पहले तक जहां ढोलक की आवाज और हंसी गूंज रही थी, वहीं अब सन्नाटा छा गया है। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सूरज का नाम सुनते ही उसके मन में पुरानी यादें अचानक जाग उठती हैं। वो चाहकर भी अपने चेहरे के भाव छुपा नहीं पाती। गुलाब सिंह जी थोड़ी देर तक उस पार्सल को देखते रहते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखाई देती है। तभी सूरज की बहन आगे बढ़ती है और कहती है, दे दीजिए, मैं खोल देती हूं। कुरियर बॉय पार्सल उसके हाथ में दे देता है। सभी लोगों की नज़र अब उसी पार्सल पर टिक जाती है। सूरज की बहन धीरे धीरे उसे खोलती है। कमरे में बैठे हर इंसान की सांस जैसे थम गई हो। जैसे ही डिब्बा खुलता है, अंदर से कुछ कागज बाहर निकलते हैं। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही उन कागजों को ठीक से देखा जाता है, कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कागज कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि तलाक के कागज होते हैं। एक पल के लिए पूरा कमरा जैसे जम जाता है। ईशा की आंखें उन कागजों पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिस अतीत को वो भूलने की कोशिश कर रही थी, वही अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया था। तभी वहां मौजूद एक रिश्तेदार धीरे से कहता है, गुलाब सिंह जी, हमारे परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ने वाला है, तो फिर हर बात साफ साफ होनी चाहिए। दूसरा आदमी भी बोल पड़ता है, और अभी ये कुरियर ईशा से जुड़ा है, और ईशा अब हमारे खानदान से जुड़ने वाली है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए इसमें क्या है।
कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। माहौल अब और ज़्यादा गंभीर हो चुका है। गुलाब सिंह जी कुछ पल सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, ठीक है, इस कुरियर को यहीं खोला जाए। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। तलाक के कागज़ अब सबके सामने फैल चुके हैं। ईशा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत इतने दर्दनाक तरीके से होगी। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या सूरज सच में उसे छोड़ना चाहता है? क्या ये सब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? ईशा के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी अचानक कमरे के बाहर से किसी के आने की आहट होती है। दरवाज़ा खुलता है और अंदर प्रवेश करती हैं ईशा की होने वाली नई सास। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। वो सीधे ईशा के पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती हैं, बेटा, जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक जाए। ईशा चुपचाप उनकी बात सुनती रहती है। वो आगे कहती हैं, सूरज को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा होता है। कमरे में मौजूद लोग भी अब यही चाहते हैं कि मामला यहीं खत्म हो जाए। ईशा अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। उसका दिल अभी भी भारी है, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी बीच ईशा की होने वाली सास मुस्कुराते हुए कहती हैं, चलो अब रोका की रस्म पूरी करते हैं। और फिर वही रस्म जो कुछ देर पहले अधूरी रह गई थी दोबारा शुरू होती है। ईशा चुपचाप बैठी रहती है। उसके हाथ में अभी भी वही अंगूठी है जिस पर सूरज का नाम लिखा हुआ है। और शायद यही अंगूठी इस कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाली है, क्योंकि दिल के किसी कोने में अभी भी एक सवाल जिंदा है। क्या सूरज सच में ईशा को छोड़ चुका है, या फिर इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच छुपा है जो सबको चौंका देगा? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी किस दिशा में जाती है। क्या ईशा सच में अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगी, या फिर किस्मत उसे एक बार फिर सूरज के सामने ला खड़ा करेगी?